जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है ये है रियल और फेक फ्रेंड्स और ये है वॉल्यूम 3। आपके पास है दो ऑप्शंस, एक है ये डाइस और एक है ये पंचमुखी रुद्राक्ष। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें। वेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है पंचमुखी रुद्राक्ष, उनके जो भी मित्र हैं क्या वो एक जेन्युइन फ्रेंड है या फ्रेंड। वॉल्यूम 3 कार्ड्स, प्लीज टेल मी वन कार्ड ओनली वन कार्ड प्लीज। ओके, सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे। यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और साथ में आया है द जजमेंट। आपका ये दोस्त आपका दुश्मन तो नहीं है, नकली भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जज करता है आपके छोटे छोटे एक्शंस को और उसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ कहता रहता है। आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, ये चीज़ भी यहाँ पर है। तो जो भी ये पर्सन है ये फेक तो नहीं है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिस वजह से आपको इस पर्सन से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और अक्सर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लोग होते हैं वो पसंद नहीं आते हैं। लेकिन देखिए, दोस्ती में स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेंडशिप ही अच्छी होती है। सही मित्र वही है जो आपको आपकी गलतियां भी बताए। तो यहाँ पर अगर आपका दोस्त आपको जज कर रहा है, उससे आपको गुस्सा नहीं होना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, फाइट नहीं करना है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा कार्ड है, अच्छे रीडिंग है कि मतलब ऐसा कोई मित्र है आपका जो भी जिसके बारे में भी आपने सोचा। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जेलेसी बहुत ज़्यादा है, पसंद आपको बहुत करता है। और अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए, आप दोनों फ्रेंड्स हैं, मान लो कोई और आ गया, आपने कह दिया, उसने कहते कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो इसमें वो जेलेसी है, इस पर्सन में बहुत ज़्यादा जेलेसी है। तो ये आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये पर्सन, या ये जो फीमेल है या मेल है, जो भी ये पर्सन है। एक फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव फ्रेंड है। तो मतलब ऐसा दोस्त है जो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। आपको कहें कि मेरा कोई और दोस्त है, ये उसे बर्दाश्त नहीं है। तो ये एक ऑब्सेशन वाली दोस्ती है, ऑब्सेशन, पॉजेसिवनेस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। और अगर आप इस पर्सन के साथ अच्छे से रहेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपके प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं तो ये पर्सन आपको तुरंत आपसे दूर हो जाएगा, मतलब आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी डिसीजन लेता है। भी आपका ये फ्रेंड है, ये एक रियल फ्रेंड है, फेक फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको इस पर्सन को सही तरीके से हैंडल करना है, ऑनेस्ट रहना है, तभी ये दोस्ती जो है आगे तक चलेगी। अब जिन्होंने सिलेक्ट किया है इस डाइस को, देखते हैं आपका जो भी फ्रेंड है जिसके बारे में आपने सोचा वो रियल है या फेक। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये दोस्त है, इसके साथ एक तो कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो ये दूसरा पर्सन जो है ये अपनी लाइफ में बिजी है। क्या बिजी है ये अपनी लाइफ में? 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसकी अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो ये कर ही रहा है। और जो भी आपका ये दोस्त है ये नहीं चाहता अननेसेसरी दोस्ती बनाना, अननेसेसरी रिलेशनशिप्स बनाना, इसीलिए ये बस कुछ समय के लिए ही रिश्ता रखता है और वहाँ से चला जाता है। आप अकेले इसके दोस्त नहीं हैं, इसके और भी बहुत सारे दोस्त हैं, और ये हर दोस्ती से कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेकर के अपना आगे के सफ़र पे निकल जाता है। ये बहुत ही गहरा रिश्ता नहीं बनाता है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये ऑब्सेशन से डरता है, ये नहीं चाहता कि एक ऐसे रिश्ते में बन जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर एक दूसरे से क्वेश्चनिंग होने लगे। तो आपका जो भी ये फ्रेंड है ये आपसे दोस्ती करेगा, कुछ समय आपके साथ बिताएगा भी, लेकिन फिर ये अपने आगे के सफ़र को निकल जाएगा। ये एक रिश्ते में बनकर नहीं रह सकता, क्योंकि ये ऑब्सेस नहीं होना चाहता। तो यहाँ पर ये दूर से आपको देखता रहेगा। लेकिन ये एक फेक फ्रेंड तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक ग्रीडी पर्सन ज़रूर है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ रहेगा, और जब उसे लगेगा कि अब उसको आपके साथ नहीं रहना तो आपको छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा, और दूर से आपके तरफ देखता रहेगा, शायद एक ऑप्शन समझ के, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड आया है तो इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर जो भी फ्रेंड जिसके बारे में भी आपने सोचा, जिन्होंने भी डाइस सिलेक्ट किया है, तो आपका ये जो भी दोस्त है ये आपके साथ सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहेगा और उसके बाद चला जाएगा। कारण है कि ये रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता, ये अपने आप में मस्त रहना चाहता है, अपनी लाइफ में खुश है, अपने आप से प्यार करने वाला इंसान है। तो ये एक ऑब्सेशन में नहीं पड़ना चाहता। और लेकिन ये क्या करेगा कि ये आप पर नज़र रखेगा, दूर से आपको देखता रहेगा, और जब भी इसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये फ्लावर आपको ऑफ़र कर देगा।
और ये फ्लावर ऑफर करेगा तो आप इसकी कोई भी जो भी ये मदद चाहता है आप इसकी मदद कर देंगे, और फिर अगले ही पल ये पर्सन आपके ऊपर सिकल भी चला सकता है। तो ये फ्रेंड है, ये सिर्फ आपसे ज़रूरत के समय में ही दोस्ती रखेगा, और जैसे ही इसके जो कार्य हैं वो पूरे होंगे ये कहीं और निकल जाएगा, क्योंकि एक स्वार्थी इंसान है और ये अपने सेल्फिश मोटिव के लिए आपकी तरफ नज़र बना के रखेगा। जब भी इसको आपसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी या आपसे कोई हेल्प चाहिए होगी, ये तुरंत आपको कनेक्ट करेगा, कांटेक्ट करेगा, और जब आप इसकी हेल्प करेंगे तो ये खुश हो जाएगा। लेकिन यदि आपने हेल्प नहीं करी तो जो सिक्कल इसके हाथ में थी वो आपकी तरफ फेंक देगा, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। तो इसका मतलब है कि ये एक जेन्युइन फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है, एक सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। तो यही मैसेज है, एक जनरल रीडिंग है। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899 000 366। जय श्री राम, जय भारत।